90% ट्रेडर्स RSI इंडिकेटर यूज़ तो करते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पाते। कोई RSI 30 पे ब्लाइंडली बाय करता है, कोई RSI 73 पे सेल और रिजल्ट फेक ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस हिट, ओवर ट्रेडिंग, लॉसेस। लेकिन आज मैं आपको एक रियल RSI स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जो प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं क्विक एंट्रीज और फास्ट प्रॉफिट्स के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस स्ट्रेटजी में स्मॉल स्टॉप लॉस, फास्ट कॉन्फर्मेशन और हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज मिलेंगे। तो अगर आप इंट्राडे या स्कैल्पिंग करते हो, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं RSI स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पार्ट 1। ये एक इंट्राडे स्कैल्पिंग सेटअप है जो स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी और हाई मोमेंटम स्टॉक्स में काफ़ी पावरफुल काम करता है। इस पार्ट 1 में हम सीखेंगे RSI को प्रॉपर्ली रीड कैसे करें, परफेक्ट सेटअप आइडेंटिफाई करना, एंट्री कॉन्फर्मेशन और रियल चार्ट एग्जांपल्स। और पार्ट 2 में हम कवर करेंगे एडवांस्ड एंट्रीज, स्टॉप लॉस, टारगेट सेटअप और प्रो स्कैल्पिंग ट्रिक्स। तो चलिए चार्ट्स पर चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं RSI क्या होता है। RSI का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो बताता है मार्केट में बाइंग स्ट्रॉन्ग है या सेलिंग। RSI की वैल्यू 0 से 100 के बीच होती है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट जोन्स याद रखो। अबव 70 मार्केट ओवरबॉट हो सकता है, मतलब प्राइस बहुत फास्ट ऊपर गया है। बिलो 30 मार्केट ओवरसोल्ड हो सकता है, मतलब प्राइस बहुत फास्ट नीचे गिरा है। अराउंड 50 ये ट्रेंड डायरेक्शन बताता है। अबव 50 कॉर्नर बुलिश मोमेंटम, बिलो 50 कॉर्नर बेरिश मोमेंटम। बिगिनर्स क्या करते हैं, RSI 77 टच हुआ हो सेल, RSI 30 टच हुआ हो बाय, और वही गलती लॉसेस देती है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में RSI 70 के ऊपर भी रह सकता है और 30 के नीचे भी रह सकता है। RSI को मोमेंटम कॉन्फर्मेशन के लिए यूज़ करो, रिवर्सल प्रेडिक्शन के लिए नहीं। अब मैं आपको रियल RSI स्कैल्पिंग एंट्री सिखाता हूँ। सबसे पहले स्टेप 1 ट्रेंड चेक। सबसे पहले 20 EMA ऐड करो। अगर प्राइस 20 EMA के ऊपर है तो बुलिश बायस। स्टेप 2 RSI पुल बैक। अब वेट करो RSI डिप का। एग्जाम्पल, RSI 60 से गिर के 40-45 एरिया में आया और प्राइस EMA तक रिट्रेस हुआ। स्टेप 3 कॉन्फर्मेशन कैंडल। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, वॉल्यूम स्पाइक और RSI वापस 50 के ऊपर, यही रियल एंट्री सिग्नल है। सपोज बैंक निफ्टी 552 डाउन 300 पर हैं, प्राइस EMA तक पुल बैक करता है और RSI 42 तक आता है। अब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है और RSI 52 क्रॉस करता है। यहाँ बॉय एंट्री पॉसिबल है क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश था। पुल बैक के बाद बायर्स वापस एक्टिव हुए और RSI ने मोमेंटम कंफर्म किया। सेम लॉजिक ऑपोजिट साइड, प्राइस बिलो EMA, RSI 55 से नीचे, बेरिश कैंडल और वॉल्यूम इंक्रीज, यहाँ सेल पॉसिबल। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस चीज़ की, फेक सिग्नल्स अवॉइड करना। सबसे पहला साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में RSI कंटिन्यूसली 370 मूव करता है और फॉल्स एंट्रीज देता है। इसे कैसे अवॉइड करें? सिंपल रूल, अगर EMA फ्लैट है, कैंडल्स छोटी हैं और वॉल्यूम लो है तो ट्रेड इग्नोर करो। दूसरा, न्यूज़ कैंडल एंट्री। RBI पॉलिसी या बजट के टाइम RSI सिग्नल्स इग्नोर करो क्योंकि मार्केट इरेशनल मूव करता है। तो गाइस, पार्ट 1 में हमने सीखा RSI बेसिक्स, मोमेंटम, ट्रेंड कन्फर्मेशन, परफेक्ट सेटअप और फेक सिग्नल्स अवॉइड करना। RSI सेटअप तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन रियल मनी टैप बनता है जब आपको मार्केट की बारीकियां पता हों। सिर्फ इंडिकेटर देखना काफ़ी नहीं है, टाइमिंग और डिसिप्लिन ही सब कुछ है। आज हम बात करेंगे एग्जैक्ट एंट्री टाइमिंग, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, प्रॉफिट बुकिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। सही से सीख लिया तो आपका ट्रेडिंग गेम हमेशा के लिए बदल जाएगा। और यही डिफरेंस है एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में। बिगिनर सिर्फ ग्रीन P&L देखता है पर प्रो ट्रेडर अपने रिस्क को कंट्रोल करता है। आज वही प्रोफेशनल सीक्रेट शेयर करूंगा। टॉपिक नंबर 3, एडवांस्ड एंट्री टाइमिंग। स्कैल्पिंग में टाइमिंग का मतलब है एक्यूरेसी। अगर आप 1 सेकंड भी लेट हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ सकता है। चलो 2 तरह की एंट्रीज देखते हैं। पहला मेथड है एग्रेसिव एंट्री। जैसे ही RSI 50 लेवल को क्रॉस करता है,
आप बिना कैंडल क्लोज का वेट किए ट्रेड में एंटर हो जाते हो। इसे एग्जीक्यूशन स्पीड कहते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा है अर्ली एंट्री, आपको मूव का पूरा बेनिफिट मिलता है और एसएल बहुत छोटा होता है। लेकिन चौन ये है कि फेक ब्रेकआउट का रिस्क ज़्यादा होता है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। सेफ एंट्री उनके लिए है जो सिक्योरिटी पसंद करते हैं। इसमें हम तब एंटर करते हैं जब RSI 50 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज कर दे। एक्यूरेसी यहाँ बहुत हाई होती है। मैं बिगिनर्स को यही रेकमेंड करूँगा। इसमें आप थोड़ा लेट एंटर होते हो लेकिन आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। स्कैल्पिंग में क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से जीतती है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। RSI सिग्नल देता है पर वॉल्यूम उससे मोमेंटम देता है। अगर RSI क्रॉसओवर हो रहा है लेकिन निश वॉल्यूम बार्स छोटे हैं तो वहाँ ट्रैप हो सकता है। वीक वॉल्यूम का मतलब है कि मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ऐसे सिग्नल्स को अवॉइड करो। हमेशा वॉल्यूम स्पाइक के साथ ही ट्रेड कंफर्म करो। इससे एक्यूरेसी 20% बढ़ जाएगी। अब एक प्रोफेशनल सीक्रेट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। स्कैल्पिंग हम 1 मिनट पर करते हैं पर ट्रेंड हमें 15 मिनट का देखना होता है। इसे कहते हैं ट्रेंड अलाइनमेंट। पहले 15 मिनट चार्ट चेक करो। अगर वहाँ ट्रेंड बुलिश है तो 1 मिनट चार्ट पर आप सिर्फ बाई के सेटअप्स लोगे। आप मार्केट के फ्लो के साथ बह रहे हो, उसके खिलाफ नहीं। जब 15 मिनट और 1 मिनट अलाइन हो जाते हैं तो ट्रेड के प्रॉफिट में जेन के चांसेस 80% प्लस हो जाते हैं। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड हमेशा याद रखना। काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग अकाउंट ब्लो करती है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, स्टॉप लॉस और टारगेट। सबसे बड़ी गलती जो 90% ट्रेडर्स करते हैं वो रैंडम स्टॉप लॉस लगाते हैं या लगाते ही नहीं। स्कैल्पिंग में 10 पॉइंट्स का एसएल भी लाइफ सेवर होता है। चलो प्लेसमेंट देखते हैं। बाई ट्रेड के लिए आपका एसएल हमेशा प्रीवियस कैंडल के लो के बिल्कुल नीचे होना चाहिए। ये आपके कैपिटल का इंश्योरेंस है। बिना एसएल के ट्रेड करना सुसाइड मिशन है। वही अगर आप सेल ट्रेड ले रहे हो तो एसएल को प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर रखो। ये लॉजिक मार्केट स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, इसलिए ये सिग्नल्स को सस्टेन करता है। प्रिसिशन इज की। मानो आपने बैंक निफ्टी में एंट्री ली, आपका एसएल है, इसका मतलब पेयर लॉट आप सिर्फ 30 पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हो। यह एक कंट्रोल्ड और प्रोफेशनल रिस्क है। अब अगर रिस्क 30 पॉइंट्स है तो टारगेट मिनिमम 68 पॉइंट्स होना चाहिए। इसे कहते हैं 1.2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। स्कैल्पिंग में यह रेशियो आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखेगा। प्रॉफिट अपने आप आएगा। हमेशा 1.2 RR मेंटेन करो। अगर आपका हिट रेट सिर्फ 50% भी है तो भी आप मंथ एंड में प्रॉफिटेबल रहोगे। ट्रेडिंग मैथ का गेम है, इमोशन का नहीं। डिसिप्लिन ही फ्रीडम है। प्रो टिप 1, बेस्ट टाइमिंग। स्कैल्पिंग के लिए 9.15 to 10:30 और 8:30 to 2:30 बेस्ट सेशंस हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा मोमेंटम और वॉल्यूम होता है। साइडवेज मार्केट स्कैल्पर का दुश्मन है। दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे तक ट्रेड अवॉइड करो। मार्केट अक्सर स्लो हो जाता है और आपका प्रीमियम डीके होता रहेगा। बी स्मार्ट, मोमेंटम का वेट करो। डिसिप्लिन ट्रेडर वही है जो ट्रेड ना करने का सब्र रखता है। टिप 2, ट्रेड लिमिट। दिन भर में सिर्फ 3 से 4 क्वालिटी ट्रेड्स लो। ज़्यादा ट्रेड करने का मतलब ज़्यादा ब्रोकरेज और ज़्यादा एरर्स। स्कैल्पिंग स्पीड का गेम नहीं, प्रिसीजन का गेम है। ओवर ट्रेडिंग अकाउंट ब्लो कर देती है। एक लॉस हो जाए तो डबल क्वांटिटी मत लो रिकवरी के लिए। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपका इमोशन दुश्मन है। रूल्स फॉलो करो, मार्केट रेस्पेक्ट करेगा। साइकोलॉजी सीक्रेट, स्कैल्पिंग कोई लॉटरी नहीं है। ये एक हाई परफॉर्मेंस प्रोफेशनल डिसिप्लिन है। स्पीड से ज़्यादा फोकस रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट पर होना चाहिए। मार्केट से लड़ना बैंड करो, यूज़ फॉलो करो। जो ट्रेडर अपने डिसिप्लिन को मास्टर कर लेता है वही लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है। स्ट्रैटेजी सिर्फ 20% है, 80% आपका माइंडसेट है। RSI आपको रास्ता दिखाएगा, डिसिप्लिन आपको मंजिल तक ले जाएगा। तो दोस्तों, पार्ट 2 के साथ आपके पास कंप्लीट RSI स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है।
इसे पेपर ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे रियल कैपिटल से शुरू करो। याद रखना, इंडिकेटर सिर्फ टूल है, प्रॉफिट आपका डिसिप्लिन बनाएगा। अगर सीरीज़ हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, RSI मास्टर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली स्ट्रैटेजी किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।